हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग पे। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, एंडोक्राइन सिस्टम। तो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, उसमें क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, क्या क्या ग्लैंड्स आती हैं और क्या उनमें फंक्शंस होते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करना जा रहे हैं। तो जैसे आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, द एंडोक्राइन सिस्टम्स जो है वो बेसिकली कंट्रोल किससे होता है, हमारे नर्वस सिस्टम से। और उसमें बेसिकली हमारे बॉडी में जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, कैसे हमारे बॉडी में सेंसरी इन्फॉर्मेशन जा रही हैं और कैसा हमारा बॉडी उस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद मूवमेंट को या रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट कर पा रहा है। तो एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ रेगुलेटेड बाय बॉडी एक्टिविटीज़ आर रेगुलेटेड बाय रिलीजिंग द हार्मोन्स। तो शरीर में जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में रेगुलेट होते हैं, उस हिसाब से हमारे बॉडी की एक्टिविटी होती है। और जो हार्मोन एंडोक्राइन होता है बेसिकली हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और हमारे पूरे एंटायर बॉडी में वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सर्कुलेट होते हैं। जो हार्मोन होता है, हार्मोनल इफेक्ट्स होते हैं, वो कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो कि जिनके फंक्शन जो होते हैं वो काफ़ी कोऑर्डिनेट करके साथ में भी होते हैं और काफ़ी डिफरेंट फंक्शन भी वो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। तो हम बात करते हैं हार्मोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे पहला पॉइंट लिखा है, केमिकल हार्मोन इज अ केमिकल कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम द इंटरनल एनवायरनमेंट। और इसका मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो हमारे सेल फंक्शन होते हैं, जो सेल के बाद जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन को मेंटेन करना, रेगुलेट करना और हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने का फंक्शन हार्मोन करता है। हार्मोन हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म और एनर्जी बैलेंस के चीज़ों को भी रेगुलेट करता है। मतलब कैसे कोई भी केमिकल चीज़ों को ब्रेक डाउन होना और उस केमिकल ब्रेक डाउन का एनर्जी में कन्वर्ट होना, इट इज़ ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फंक्शंस। थर्ड आता है हमारे मसल फाइबर्स को, हमारे स्मूथ कार्डियक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, ये भी ग्लैंड्स से निकले हुए हार्मोन्स के द्वारा पॉसिबल हो पाता है। लास्ट आता है आपका होम्योस्टेसिस। जैसे हम बात करते हैं, होम्योस्टेसिस इज द कंडीशन जब हमारे बॉडी में इंटरनल और इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख के एक बैलेंस बनाता है। जैसे एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, इमोशनल स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, स्टारवेशन, ये जितनी भी कंडीशंस हैं ये हमारे बॉडी में एक प्रकार का मेंटेनेंस करती हैं फ्रॉम द इंटरनल एनवायरनमेंट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कैसे हमारा बॉडी इन्फेक्शन, ट्रॉमा, इमोशनल स्ट्रेस के दौरान अपने आप को मेंटेन कर पाता है। इट इज़ ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द हार्मोन फंक्शंस। हमारे कुछ सर्टेन इम्यून एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी हार्मोन फंक्शन के द्वारा ही रेगुलेट होती हैं। हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसका रेगुलेशन भी हार्मोन लेवल से ही होता है, बट इसका ये पूरा मेन रोल नहीं है। फिर आता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे एसेंशियल होता है हार्मोन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब वृद्धि और विकास जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। लास्ट आता है प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। जैसे कि कोई भी प्रजनन की क्रिया, गैमिट्स, मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स का प्रोडक्शन होना, फर्टिलाइजेशन होना, नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रायो, बेबी का डेवलपमेंट होना वूम के अंदर, डिलीवरी के दौरान, एंड नरिशमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न। इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ों का रिप्रोड्यूस होना, बनना, और उसके बाद उसका नरिशमेंट होना, नरिशमेंट के बाद जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसके बाद भी हार्मोन का होना, बच्चों के नरिशमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना। ये सारी प्रोसेस जो है स्टार्टिंग से एंडिंग तक, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हार्मोन का फंक्शन का। हम डिवीजन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हार्मोन जो होती हैं वो बेसिकली दो तरीके से डिवाइड होते हैं, और ये होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। आप देख पा रहे होंगे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड स्क्रीन पे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो एक डक्ट के थ्रू हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं इनटू द सर्टेन बॉडी एक्टिव कैविटीज़।
और ये क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है बेसिकली, देख सकते हैं आप, सूडोरीफियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इनके जितने भी सिक्रीशंस होते हैं ये एक ट्रैक के आधार पे होता है। यहाँ पर डायरेक्ट जो हार्मोन होता है वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता है और वो एक रास्ते के थ्रू बॉडी के ग्लैंड से बाहर निकल जाता है। तो इट इज़ नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे तो जिसका जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो कहाँ होता है आपका? इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस अराउंड द सेक्रेटरी सेल्स। मतलब सेल के बाहर के जो स्पेस में जो जगह होती है वहाँ पे ये हार्मोन सीक्रेट होता है। ये होता कैसे? बाय द डिफ्यूजन मेथड इनटू द कैपिलरीज। डिफ्यूजन का मतलब ये दे डोंट नीड एनी चैनल फॉर द सिक्रीशन। ये अपने आप डिफ्यूज होकर कैपिलरीज के थ्रू बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाती हैं और वो सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की कौन सी ऐसी ग्लैंड होती हैं बॉडी में जो कि हमारे हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, ह्यूमन एनाटमी के हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं, और उनके एनाटमी क्या होती है, उनका फिजियोलॉजी क्या होता है, कहाँ वो पाई जाती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे रेड में लिखा हुआ है, पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकेंड है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और पैंक्रियाटिक आइलेट्स। ये सारे हार्मोन्स जो हैं बेसिकली एक प्रकार के ऑर्गन के तक पाए जाते हैं, और ये जितने भी हार्मोन हैं ये कुछ जगहों में पाए जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें और चीज़ें भी आती हैं, कुछ सर्टेन हार्मोन्स भी आते हैं। जैसे हम हाइपोथैलेमस की बात करेंगे, थाइमस ग्लैंड, पैंक्रियास, ओवरीज, टेस्टिस, किडनीज, स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितने भी हार्मोन हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। दे आर लोकेटेड टू दीज फॉलोइंग ऑर्गन्स। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है हार्मोन्स का और ग्लैंड का। तो ग्लैंड आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग हाइपोथैलेमस, ब्रेन में दिख रहा होगा आपको, ब्रेन के बेस ऑफ द ब्रेन में आपको दिख रहा होगा हाइपोथैलेमस। जस्ट उसके नीचे बीनीथ द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड। ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं आगे स्लाइड में। तो अभी हमने देखा था कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एक्सोक्राइन क्या होता है, उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। बेसिकली वो दोनों ही हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, बस उनके जो चैनल होते हैं सिक्रीशन के वो अलग अलग होते हैं। तो अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की अपने आप में क्या डेफिनेशन होती है। तो आप देख पा रहे होंगे, इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस दैट आर कैरिड बाय अ सेल टिश्यू एंड इनिशिएट अ स्पेसिफिक एक्शन। तो केमिकल सब्सटेंस तो एक प्रकार का होता ही है ये, और ये सेल टिश्यू के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और इसके द्वारा क्या होता है हमारे बॉडी के कुछ सर्टेन स्पेसिफिक एक्शन जो होते हैं वो प्रारंभ हो पाते हैं बाय द रिलीजिंग द हार्मोन प्रोसेस। और देखते हैं हम, हार्मोन्स कैन हैव अ वेरी पावरफुल इफेक्ट्स इवन व्हेन प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन। तो आप देखते हैं हार्मोन का लेवल कभी कभार बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, एक्सेसिव हार्मोन भी हो जाते हैं, कभी कभार वो बहुत ज़्यादा लो होता है। अदर कंडीशंस में क्या होता है, हार्मोन को जो कंसंट्रेशन जो होता है, जो हार्मोन को जो पावरफुल इफेक्ट जो होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, बिकॉज ये केमिकल मैसेंजर होता है जिससे हमारे बॉडी में काफ़ी पावरफुल इफेक्ट आते हैं, इवन अगर उसका कंसंट्रेशन लो भी है तब भी। अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 50 डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी। लगभग 50 अलग अलग हार्मोन हैं वो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और सब हार्मोन जो हैं ये जितने भी स्पेसिफिक सेल्स हैं जो उनके टारगेटेड सेल्स होती है वहाँ पर उसको टारगेट करते हैं और वहाँ पर उसके द्वारा फंक्शंस को इनिशिएट करते हैं। लास्ट पॉइंट है, हार्मोन्स हमारे जो टारगेट सेल्स हैं वो किसके द्वारा बाइंड होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, और वो किससे बने होते हैं, आपके प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन से। तो उस हिसाब से हार्मोन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन में इनके द्वारा अटैच होते हैं और वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का एंड हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस बेसिकली जब अटैच होती है एक दूसरे के साथ तो उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस, और ये कहाँ पाया जाता है आपका, एट द बेस ऑफ द ब्रेन में। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था जब एनाटॉमी पूरा दिखाया था मैंने आपको,
तो हमने देखा था ब्रेन के जस्ट बेस में क्या होता है, ये दोनों ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जो होता है वहाँ पे लोकेटेड होता है, और ये बेसिकली एक लिंक जनरेट करता है हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बनाता है। जैसे हम बात कर लें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं एग्ज़ाम्स में, और ये होता है बेसिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या होता है। इसको हम ऑल्सो नोन एज समटाइम इट विल बी कॉल्ड अ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, या फिर उसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जान सकते हैं। आगे हम देखेंगे तो जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो मिलकर एक रेगुलेट फंक्शन कर रहे हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली द ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड होम्योस्टेसिस। तो ग्रोथ भी करते हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं, मेटाबॉलिज्म, केमिकल ब्रेकडाउन भी करते हैं, एंड दे मेंटेन द स्टैटिक लेवल ऑफ द इंटरनल और एनवायरमेंट प्रेशर। फिर हम देखेंगे आगे अगले पॉइंट में जो अब पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसका डिवीजन होता है, ये दो तरीके से डिवाइड होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका साइज जो होता है वो एक प्रकार के मटर के दाने के बराबर होता है, और यहाँ पे वेट जो होता है लगभग 500 ग्राम होता है, यहाँ पर थोड़ा गलत है mg। और बेसिकली ये अलग अलग प्रकार के सेल्स को वहाँ पे हार्मोन रिलीज करता है। जैसे कि हम बात करते हैं जो एंटीरियर होता है, जो पोस्टीरियर होता है, ये होते हैं एक ही ग्लैंड के हिस्सा है, लेकिन ये हार्मोन जो सिक्रेट करते हैं वो अलग अलग टारगेटेड सेल्स को सिक्रेट करते हैं। तो अब पहले बात करते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बना है ये किसके द्वारा बना हुआ है, आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एपिथेलियम टिश्यूज के द्वारा बना हुआ है, लोकेटेड फ्रॉम द फेरिंग्स एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो पीछे वाला बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, आपका नर्वस टिश्यू ऑफ द ब्रेन। तो आप देख सकते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज रिफर टू द ग्लैंड और नर्वस टिश्यू रिलेटेड फ्रॉम द ब्रेन। तो दिस इज वाई ये बन रहा है आपका न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट, और ये बेसिकली नर्व फाइबर के द्वारा हाइपोथैलेमस जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ कनेक्ट होता है, एक लिंक बनता है। आप फोटो देख सकते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का एक डायग्राम है। ये उसका लोकेशन है ब्रेन के जस्ट देखिए बेस ऑफ द ब्रेन में, स्मॉल स्ट्रक्चर है और काफ़ी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ब्लड सप्लाई, क्योंकि ब्लड सप्लाई एंडोक्राइन ग्लैंड है तो उसको ब्लड की सप्लाई ज़रूरी होती है डिफ्यूज़ होने के लिए। तो यहाँ बताया गया है इसका जो मेन ब्रांच है वो किसके द्वारा आ रहा है, आपका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और ये डायरेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले वाली फोटो में, यहाँ पे रेड कलर का आर्टरी बना हुआ है। इसके द्वारा हाइपोथैलेमस में पोस्टीरियर लोब के द्वारा सप्लाई जो होता है कैपिलरी का हार्मोन्स का वो स्टार्ट हो पाता है। हाइपोथैलेमस का हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे कितना इन्फ्लुएंस है और क्यों है वो भी देखते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन होते हैं उनके रिलीज वाले प्रोसेस को कंट्रोल करता है अलग तरीके से, चाहे वो एंटीरियर हो या फिर पोस्टीरियर हो। तो यहाँ कुछ सर्टेन हार्मोन दिख रहे होंगे आपको, दो डिवीजन है एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पहले हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का। यहाँ पे है पहले GH, TSH, ACTH, PRL, LH, FSH। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके। बाद में जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कुछ अलग हार्मोन सिक्रेट करती है लाइक वैसोप्रेसिन, EDH एंड ऑक्सीटोसिन। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पोस्टीरियर की। यहाँ देख सकते हैं आप, ये एक प्रकार का वर्क यूनिट होता है हाइपोथैलेमस का काम करने का, और ये क्या हार्मोन रिलीज करता है, इट डज स्टोर एंड रिलीज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम OT के नाम से जान सकते हैं, एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस। तो इट डज स्टोर एंड रिलीज ऑक्सीटोसिन एंड ADH एंड प्रोड्यूस इन द हाइपोथैलेमस। जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करता है, कैन कंट्रोल द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान जब डिलीवरी होती है एक फीमेल की,
तो जितने भी यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन। और आफ्टर द डिलीवरी जब एक महिला जो होती है जब स्तनपान कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो मिल्क का जो इंजेक्शन होता है वो ऑक्सीटोसिन के द्वारा ही कंट्रोल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेंशन ऑफ द बॉडी वाटर, कंट्रोलिंग द बॉडी वाटर बैलेंस मैकेनिज्म। हमारे बॉडी में जो जब हम वाटर इनटेक करते हैं या हमारे बॉडी में जो वाटर का बैलेंस मैकेनिज्म है, कितना बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कैसे कितना वाटर हमारे बॉडी में स्टोर होना है, कैसे रिटेन करना है, तो इट इज कंट्रोल्ड बाय द एंटी डायरेटिक हार्मोन विच इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स को सिक्रेट करता है और काफ़ी वाइड रेंज ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और बेसिकली जो या एंटीरियर एपीजी जो होता है ये भी हाइपोथैलेमस के साथ ही मिलकर रेगुलेट करता है फॉर द रिलीज ऑफ द हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो कुछ हार्मोन्स को इनहिबिट करता है और कुछ हार्मोन्स को सप्रेस भी करता है। वो डिपेंड करता है कि उसमें उस ग्लैंड की किस प्रकार की नीड है जिसको उसे इनहिबिट करना है और सप्रेस करना है। तो देयर आर बेसिकली 7 मेजर हार्मोन्स दैट इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। आप देखते हैं सबसे पहला हम देखेंगे जीएच जो होता है ग्रोथ हार्मोन होता है और ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेटाबॉलिज्म को काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स को ये कंट्रोल करता है और उसको रेगुलेट करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन का सबसे पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट आता है टीएसएच, इसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये भी जो होता है बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, बट इसका जो आपका लोकेटेड एरिया होता है वो होता है आपका थायराइड ग्लैंड, वहाँ की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। देन आता है एफएसएच एंड एलएच, फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच एंड एलएच जो होता है वो बेसिकली क्या बनाते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ द oocyte, ओवुलेशन की साइकिल कंप्लीट करते हैं और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोडक्शन का भी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है?